हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मेरी बेटी के साथ ही भाग 6। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, SJ Sonam09। आयुषी की माँ अपनी दोस्त सोनारी को फ़ोन लगाती और कहती कि हम अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। मानव और पायल की शादी टूट चुकी है। अभी मेरी देवरानी ने मुझे फ़ोन कर कर बताया कि अब पायल की शादी मानव से नहीं होगी। एक खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब हम आयुषी की शादी मानव से कैसे कराएंगे? सोनारी, क्या इसमें भी मुझे तेरी मदद करनी पड़ेगी? तू इतना सा काम भी नहीं कर सकती? आयुषी की माँ, इतराना बंद कर और मुझे बता कि मुझे करना क्या है। सोनारी, तू तो रहने ही दे, अब देख मैं क्या करती हूँ। आयुषी की माँ, आखिर क्या करने वाली है तू? सोनारी, तू तो बस अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे पास किसी भी वक्त मानव के परिवार से फ़ोन आ सकता है आयुषी का हाथ मांगने के लिए। वहाँ दूसरी ओर मानव बहुत उदास रहने लगा था। उसका पूरा परिवार उसके लिए चिंतित था। एक दिन सोनारी किसी बहाने मानव की माँ से मिलती और उनसे कहती है, बहुत बुरा लगा सुनकर। मुझे पायल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह आखिरी टाइम पर मानव से शादी करने के लिए मना कर देगी, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी मानव के लिए कुछ अच्छा हो। मानव की माँ सोनारी से कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने रखती। तभी सोनारी कहती, मानव कैसा है? उसे तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा ना? मानव की माँ, हाँ, थोड़ा दुखी रहने लगा है, लेकिन समय के साथ सब भूल जाएगा। सोनारी, आपने सच कहा। समय बहुत बड़े गमों को भुला देता है, लेकिन इस समय को हमें ही तो लाना होगा। मानव की माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी बात नहीं समझी। सोनारी, यही कहना चाहती हूँ कि आपको मानव की शादी करा देनी चाहिए, और एक बार शादी हो जाएगी तो वह पायल को भी भूलने रखेगा। मानव की माँ, क्या इस समय शादी कराना सही होगा? वह पहले ही एक शादी टूटने से दुखी है। सोनारी, इसलिए तो कह रही हूँ कि मानव की आप शादी करा दीजिए, वह अपने पिछले सारे गम भूल जाएगा। मानव की माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानव इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार होगा। सोनारी, आखिर क्यों नहीं होगा? आप उसकी माँ हैं और आप अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती होगी, तो फिर आप उससे बहुत अच्छे से मना भी लेंगी। आखिर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुक जाती। मानव की माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें एक लड़की भी तो देखनी होगी ना? सोनारी, वैसे मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है मानव के लिए। मानव की माँ, तो जल्दी बताइए कौन है वह लड़की? आपकी बड़ी बहू की बहन, हमारी आयुषी। उसे तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, बहुत संस्कारी है हमारी बेटी। मानव की माँ, आयुषी वही तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ये रिश्ता तभी पक्का करूँगी जब पहले मैं मानव और आयुषी की कुंडली मिला लूँगी। सोनारी, हाँ, क्यों नहीं? वैसे आयुषी की कुंडली मेरे पास भी है, आप चाहें तो मैं अभी आपको दे सकती हूँ। मानव की माँ, इससे अच्छी बात क्या होगी? आप मुझे कुंडली दे दीजिए। मैं पहले पंडित जी से कुंडली मिलवा लेती हूँ, फिर उसके बाद मानव से बात करूँगी। मन में सोचती, आखिर पहले जो गलती कर चुकी हूँ उसे फिर से कैसे कर दूँ। सोनारी से आयुषी की कुंडली लेकर वहाँ से चली जाती। मानव की माँ के जाने के बाद सोनारी आयुषी की माँ को फ़ोन करती और कहती, बधाई हो, तुम्हारी बेटी की शादी पक्की हो गई। आयुषी की माँ, क्या तुमसे मानव की माँ ने कहा कि वह मानव और आयुषी की शादी करेंगी? सोनारी, अभी तो नहीं कहा, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारे पास फ़ोन आने वाला है। मैंने आयुषी की कुंडली मानव की माँ को दे दी है। अब जब वह कुंडली मिलाएंगी तो आयुषी की शादी पक्की हो जाएगी। आयुषी की माँ, भगवान करे ऐसा ही हो, मानव और आयुषी की कुंडली मिल जाए। सोनारी, उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि मानव और आयुषी की कुंडली तो मिलनी है। आयुषी की माँ, तू इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? सोनारी, क्योंकि मैं यदि पायल की नकली कुंडली शादी तोड़ने के लिए बनवा सकती हूँ, तो आयुषी की नकली कुंडली शादी जोड़ने के लिए भी बनवा सकती हूँ। अब जब मानव की माँ पंडित जी को आयुषी मानव की कुंडली दिखाने के लिए कहेंगी, तो पंडित जी कहेंगे, इससे अच्छा रिश्ता तो मानव के लिए हो ही नहीं सकता। 36 के 36 गुण मिलते हैं दोनों के। और ऐसा ही हुआ। जब मानव की माँ ने वह कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि यह रिश्ता बहुत शुभ है। अब मानव की माँ आयुषी की माँ को फ़ोन करती हैं और
आयुषी का हाथ मानव के लिए मांगती हैं, जिसके लिए आयुषी की माँ हाँ कर देती हैं। जब यह बात मानव को पता चलती कि मानव की माँ ने उससे बिना पूछे उसका रिश्ता तय कर दिया है, तो वह अपनी माँ से कहता कि आपने किससे पूछकर मेरी शादी तय की है। मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। अभी क्या, मैं तो कभी भी शादी करना ही नहीं चाहता। मानव की माँ, एक लड़की के लिए तू हमेशा कुंवारा रहेगा? तभी मानव के बड़े भैया कहते, आखिर तू उस लड़की के लिए शादी करना नहीं चाहता जिसने तुझसे कभी प्यार ही नहीं किया? शादी क्यों नहीं कर रहे थे तुम? कम से कम उसे भी तो पता चलेगा कि तू उसके बिना भी जी सकता है, वरना वह सोचेगी कि मैंने शादी करने से मना कर दिया तो मानव टूट गया। बहुत देर तक बहसबाजी होने के बाद मानव इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता। वहाँ दूसरी ओर आयुषी कहती, माँ आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूँगी जिससे कुछ वक्त पहले मेरी बहन की शादी हो रही थी? मैं ये शादी कभी भी नहीं करने वाली। आयुषी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। और जब यह बात पायल को पता चलती तो वह आयुषी से कहती, तुम मानव से शादी क्यों नहीं कर रही हो? आखिर मानव में बुराई ही क्या है? आयुषी कहती, यदि मानव में कोई बुराई नहीं तो तूने उससे शादी करने के लिए क्यों मना किया? पायल, मेरी मजबूरी थी। आयुषी, कैसी मजबूरी? पायल आयुषी को सब कुछ बता देती कि यदि मेरी मानव से शादी हो जाती तो मानव की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे और मानव के तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। तुम दोनों सच में बहुत खुश रहोगे और तुमसे यदि मानव की शादी हो गई तो वह मुझे भी भूल जाएगा और खुश रहने लगेगा। मेरी बहन, मेरे खातिर मानव से शादी कर ले। आयुषी, तो तूने किसी को सच क्यों नहीं बताया? सब कोई तुझ पर ही आरोप लगा रहा है कि तूने इस शादी करने से मना कर दिया, जो कि तूने तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पायल, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। यदि तू चाहती है मेरी कुर्बानी सफल हो जाए तो तू मानव से शादी कर ले, क्योंकि मैं हमेशा मानव को खुश देखना चाहती हूँ। आयुषी पायल की बात मान जाती और मानव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। पायल आयुषी से कहती, मुझसे बात कर कि तू यह कुंदरी वाली बात कभी भी किसी को नहीं बताएगी। आयुषी पायल से बात करती है। मानव और आयुषी दोनों ही शादी करने के लिए राजी हो गए थे। अब दोनों परिवार मिलकर दोनों की सगाई का मुहूर्त निकलवाते, जो एक हफ्ते बाद का निकला था। दोनों ही परिवारों में खुशियों की लहर आ गई थी और दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। पर जिनकी सगाई थी वो दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मानव और आयुषी दोनों ही ये सगाई करना नहीं चाहते थे। मानव को उदास देखकर मानव के बड़े भैया अपनी पत्नी बबीता से कहते, कैसी बहन है तुम्हारी? हमने पायल से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसने खुद अपनी मर्जी से मानव से शादी करने के लिए हाँ की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने मना कर दिया। तुम्हारी बहन की वजह से हमेशा खुश रहने वाला मेरा छोटा भाई अब उदास रहने लगा है। मैंने उसके चेहरे पर कब से मुस्कान नहीं देखी। बबीता गुस्से में अपने पति से कहती, बस करो तुम और मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। बबीता का पति क्यों नहीं लगा सकता? आखिर क्यों नहीं कहूँ बबीता, क्योंकि यह रिश्ता मेरी बहन की वजह से नहीं, तुम्हारी माँ की जिद के कारण टूटा था। तुम्हारी माँ ने ही मेरी बहन से कहा था इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। बबीता का पति, आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? बबीता कुंदरी वाली बात अपने पति को बता देती है और यह सब बातें गेट के पीछे खड़ा हुआ मानव भी सुन रहा था। बबीता कहती, तुम्हें मानव का दुख तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मेरी बहन इस सब से कितनी दुखी है तुम क्या जानते भी हो? अरे उसने तो कुर्बानी दी है और उसकी जिद के कारण आयुषी भी मानव से शादी करने के लिए तैयार है, वरना आयुषी मानव से शादी नहीं करना चाहती थी। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को समझना बहुत मुश्किल। कहते हुए जब बबीता कमरे से बाहर जा रही थी तो वह मानव को देख लेती है। मानव बबीता से कहता है, भाभी आपने जो भी कहा क्या वह सब कुछ सच है? क्या पायल मुझसे अभी भी सच में प्यार करती है? बबीता रोते हुए कहती, हाँ वह पगड़ी अभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरी जान की खातिर उसने शादी करने से मना कर दिया। मानव अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता, आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? इन झूठे अंधविश्वासों के कारण आपने मेरी और पायल की शादी तोड़ दी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ पायल से ही शादी करूँगा। अब आप सब मेरी शादी में शामिल हों या ना हों, मैं तो शादी पायल से ही करूँगा, कहकर पायल के पास जाने रखता। मानव के सामने सच्चाई आ चुकी थी
और वह पायल से भी शादी करने के लिए जा रहा था। लेकिन क्या वह पायल से शादी कर पाएगा या उसकी माँ उसे रोक देंगी? जानने के लिए कहानी का अगला और अंतिम भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।